तो बच्चों, मैं संजय सिंह चौहान हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक नया लेक्चर लेके। मेथड्स ऑफ चार्जिंग कल हम लोग पढ़ रहे थे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आप लोगों ने कुछ चीजों के बारे में जाना था कि अगर हम किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। ये दो बॉडीज को हम चार्ज कर सकते हैं कंडक्शन मेथड से टच करा के, फ्रिक्शन मेथड से रब करा के, और आज तीसरा मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं बिल्कुल भूला नहीं हूं बेटा, कल हमने आपको कुछ एक्टिविटीज दी थी करने को। अगर एक्टिविटी कैसी लगी, क्या हुआ, क्या रिजल्ट्स आए, आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कल, जैसे कि एक चार्ज बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हैं तो वो उस पर फोर्स क्यों लगा रही थी, इसके बारे में मैंने कल आपसे जाना था। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसका आंसर आज दूंगा, बिल्कुल दूंगा बेटा। पहले अपने एक टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा तीसरा मेथड जो था, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, इसमें जो तीसरा मेथड था हमारा इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड में, चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इंडक्शन मेथड में आपको पहले बता चुका हूं कैसे चार्ज करते थे। इंडक्शन मेथड की हेल्प से हम इन दो बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि इंडक्शन मेथड में दो बॉडीज को टच नहीं करते, ध्यान रखना, दो बॉडीज को टच नहीं करते। तो ये तो भैया बड़ी टेंशन वाली बात हो गई कि हम किसी को टच भी ना करें और फिर भी वो बॉडी चार्ज हो जाए। तो जादू हो गया कि हमने टच भी नहीं किया और वो चार्ज हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तो जाना था कि चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो अगर हमने इसमें कुछ चार्जेस ट्रांसफर भी नहीं कराए, फिर ये कैसे चार्ज हो गया भैया? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चार्जेस को हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बट एक चीज बताइए बेटा, ध्यान रखिए, फिर से जानिए, हम इस बॉडी को टच कर रहे हैं, ये फोर्स नहीं लगा रही है, तो क्या ये बॉडी चार्ज नहीं है? हम बता चुके हैं इस बारे में बेटा कि ये बॉडी, इसके अंदर चार्जेस हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही अमाउंट में क्या है, उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस भी है। अच्छा, तो यानी चार्जेस इसके पास ऑलरेडी हैं, हमको बस कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि यहां से नेगेटिव निकले और कहीं चले जाए। अगर नेगेटिव इससे निकल के कहीं चले गए तो जहां गए वो बॉडी को नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। यही हम लोगों ने पहले पढ़ा था, यही हम लोगों ने पहले जाना था। तो इस बार हम बिना टच किए हम इन बॉडीज को चार्ज करके देखेंगे। तो चलिए, आपके सिलेबस में बेटा ये दो चीजों के लिए है, टू स्फीयर्स के लिए एंड सिंगल स्फीयर के लिए। अब टू स्फीयर देखिए क्या है, जरा देखिए बेटा। सपोज ये एक सिंगल स्फीयर है आपका। अच्छा, इसके कांटेक्ट में एक दूसरा स्फीयर रखा है, ठीक है, एक स्फीयर है एंड इसके कांटेक्ट में एक दूसरा स्फीयर रखा हुआ है। एंड थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों स्फीयर अभी डिस्चार्ज पोजीशन में हैं। इनके अंदर जितने पॉजिटिव्स हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो जरा हम चार्जेस को भी दिखा लेते हैं कि भैया पॉजिटिव चार्जेस भी हैं इसके अंदर और क्या है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और क्या है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अच्छा जी, तो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने क्या बोलना चाहा कि भैया क्या करना चाह रहे हैं, कि हम करना चाह रहे हैं इन स्फीयर्स को चार्ज करना चाह रहे हैं। तो एक काम करके देखते हैं, एक जादू करके देखते हैं कि अगर हम किसी बॉडी से इसे टच भी ना कराएं, किसी बॉडी से इसको टच भी ना कराएं और कोई एक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और कोई दूसरा स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो आंसर इज बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो देखिए हम कैसे करते हैं जरा। तो हम एक काम करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम करते हैं,
दिस इज योर स्टेप 1। हम यहां पर एक स्टेप 2 लेंगे। स्टेप 2 में क्या करते हैं, देखिए बेटा साइजेस डिफर हो सकते हैं, बट आप समझ के चलिए ये वही स्फीयर्स है जो हमने यहां ले रखे हैं, ठीक है ना। हर बार आइडेंटिकल साइज, इतना बड़ा चित्रकार नहीं हूं बेटा मैं, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, तो ये दो स्फीयर्स हैं, हम कैसे कर सकते हैं। चलिए बेटा देखिए, आप देख रहे हैं कि 2 स्फीयर्स यहां भी हैं। हमको क्या करना है बेटा, एक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है, एक स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना है। मान लीजिए स्फीयर को हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। क्या तो सर यही तोड़ना होता है, इसको पॉजिटिवली कर, इसको नेगेटिवली करके दिखाओ, इसको पॉजिटिवली करके दिखाओ, हो सकता है बेटा। जो भी प्रोसेस मैं करूंगा उसका जस्ट अपोजिट करना है आपको बेटा, और ये अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, इसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। कैसे करते हैं, हमको एक चीज पता है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हैं, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो कैसे करें, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जितने भी पॉजिटिव्स हैं उसको यहां बुलाना पड़ेगा, जितने भी नेगेटिव हैं उनको दूर भगाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव तो पास आ जाए, नेगेटिव वाले दूर चले जाएं, पॉजिटिव चीजें पास आ जाए, नेगेटिव चीजें दूर चली जाए, ऐसा कब हो सकता है। हमने सबसे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा कि पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चार्जेस। ओके, तो हमने क्या किया, एक बहुत ही हायर इंटेंसिटी में नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम पास ले आए। ध्यान रखना, पास ले आए, टच नहीं की। बहुत ही हायर इंटेंसिटी में नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम पास ले आए, क्योंकि अगर हम टच कर देंगे तो ये चार्जिंग बाई कंडक्शन हो जाएगा। हमको कंडक्शन नहीं सीखना, अभी हमको इंडक्शन सीखना है। तो क्या होगा कि जितने भी पॉजिटिव्स हैं सब खुश हो जाएंगे और पास में आ जाएंगे कि अरे भैया नेगेटिव भैया आ गए, नेगेटिव भैया आ गए, और सारे पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस इन पॉजिटिव्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, नेगेटिव चार्जेस का क्या होगा, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस थे वो बेचारे रुक जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव को रिपल करेंगे, वो दूर भाग जाएंगे। कैसे कहेंगे, अरे नेगेटिव आ गए यार, हमें क्या करना, नेगेटिव आ गए। ठीक, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक हाईली इंटेंसिटी में नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास लेके आए, सारे पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठे हो गए, सारे नेगेटिव्स दूर चले गए। अब हमको क्या करना है स्टेप 3 के अंदर, स्टेप 3 के अंदर ये रॉड लगी रहने दीजिए, ये रॉड लगी रहने दीजिए। क्या करिए, इन स्फीयर्स को थोड़ा दूर दूर कर दीजिए। क्यों दूर दूर कर दीजिए, जिससे यहां के नेगेटिव इधर वापस ना जा पाए। अगर ये नेगेटिव वापस उसमें नहीं जा पाएंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी नहीं। तो देखिए जरा क्या होगा, इस बार ऐसा होगा कि ये सारे पॉजिटिव्स अभी भी इस साइड इकट्ठा है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रॉड लगी हुई है, और जैसे इसको थोड़ा सा दूर कर दिया तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस अभी भी यहां हैं, क्योंकि अभी भी नेगेटिवली चार्ज रॉड लगी हुई है, ये अभी भी रिपल कर रहा है नेगेटिव चार्जेस को। नेक्स्ट स्टेप यानी फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में हमारा काम हो गया। तो ऐसा होता है ना भैया कि आप घर में बेटा आप अपने छोटे भाई बहनों से कैसे काम करते हो, एक छोटी सी टॉफी दिखाते हो, मेरा ये काम कर दो तो मैं तुमको ये दूंगा, ऐसे करते हो कि नहीं। और जब काम हो जाता है उसके बाद वो टॉफी रख लेते हो जेब में, कब ठीक है बाद में देंगे। तो सिंपल सी चीज हम क्या करके लाए, एक टॉफी लेके आए पास में, एक हम नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए पास में, सारे पॉजिटिव खुश होकर इधर आ गए, सारे नेगेटिव दूर चले गए। उसके बाद क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग भी कर दिया, हमारा काम बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस टॉफी को हटा लेते हैं, जेब में रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि यहां पर एक जो स्फीयर है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज इसमें थे ये अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे स्फीयर में, इवनली डिस्ट्रीब्यूट
हो जाएंगे। चलिए, और ये नेगेटिवली चार्जेस क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्जेस इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक, अच्छा किस हिसाब से होते हैं, क्या कोई ऐसा भी तरीका होता है कि नहीं भैया इसके इधर पर इस खोपचे में ज्यादा चार्ज इकट्ठे होने चाहिए, दूसरे वाले खोपचे में ज्यादा चार्ज। आपको भी तो पसंद है ना, किसी भी जगह जाते हो कि नहीं यहां नहीं यार यहां बैठते हैं सभी लोग, यहां बैठेंगे तो मजा आएगा, है ना। आपको भी अलग अलग जगह पर अपनी अपनी एक पर्सनल जगह पसंद है। ऐसे सच बताएं तो बेटा चार्जेस को भी जगह पसंद है। आगे के टॉपिक्स में हम जानेंगे कि चार्जेस की डेंसिटी कहां ज्यादा होती है, चार्जेस इकट्ठे किस जगह पर ज्यादा होते हैं किसी बॉडी के अंदर, वो चार्ज डेंसिटीज के केस में हम बाद में पढ़ेंगे उसके बेटा। ठीक है, तो हमारे ये स्टेप 4 हमने इसको हटा लिया, हमारी दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। अब आप 1 मिनट का वीडियो पॉज लीजिए और उसके बाद क्या कर लीजिए, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। चलिए अब हम लोग जाते हैं चार्जिंग अ बॉडी विच इज सिंगल स्फीयर ओनली। मतलब कहने का ये है कि सर यहां तो आपने दोनों को धोखा दे दिया था। कैसा धोखा दे दिया था, यहां तो दोनों को दूर दूर कर दिया था। अगर एक ही चार्ज होता तो क्या दूर दूर कर पाते, अगर एक ही चार्ज होता तो क्या दूर दूर कर पाते, तब क्या होता, तो वाला केस हमको अभी देखना है। ठीक है, चलिए सिंगल स्फीयर के लिए बात कर लेते हैं। तो एक सिंगल स्फीयर है, स्टेप 1 है हमारा। हमने एक सिंगल स्फीयर लिया जिसके अंदर पॉजिटिवली जो डिस्चार्ज स्फीयर है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं इसके अंदर। अच्छा एक चीज और कि अगर पिछले वाले में जैसे हमने इधर वाले को पॉजिटिव किया था, इधर वाले को नेगेटिव किया था, अगर आपको इधर वाले को नेगेटिव करना होता और इधर वाले को पॉजिटिव करना होता तो आप चार्ज जो रॉड लेके आए थे ना वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आते। जैसे हम नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए थे उसकी जगह पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आते तो जस्ट पॉजिटिव जाता। ठीक है, तो चलिए यहां हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा स्फीयर है जिसके अंदर सारी पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। हमको इसको चार्ज करना है, इनको चार्ज करना है। तो कैसे चार्ज करें कि अब तो इनको अलग नहीं कर सकते, तो हमारा स्टेप 2 तो बेटा अभी भी सेम रहने वाला है। स्टेप 2 मान लीजिए स्फीयर को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे। ठीक, तो सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, सारे नेगेटिव दूर चले जाएंगे। अच्छा जी, तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। देखिए बेटा, तो ये सेकंड स्टेप था, हमने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लगाई थी, नेगेटिव दूर हो गए थे, पॉजिटिव पास हो गए थे। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, थर्ड स्टेप में ये रॉड लगी रहने दी हमने। ठीक है, और ये पॉजिटिव इसकी वजह से यहीं पर रहे, और हमने इस साइड को क्या किया, ग्राउंडेड कर दिया, यानी इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने पर क्या हुआ कि आपके जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे अल्टीमेटली ग्राउंड में तो जाना चाहते ही थे। तो अगर ग्राउंड में जाना चाहते थे तो उनको एक पाथ मिल गया, वो आराम से चले गए। फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना है, तो फोर्थ स्टेप में अपनी भैया हम टॉफी भी हटा लेंगे। ठीक, अपनी ये टॉफी भी हटा लेंगे, ग्राउंडेड भी हटा देंगे, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज थे ये पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट पूरे सरफेस स्फीयर में हो गए। और हमने देखा कि किस तरह से सिंगल स्फीयर को भी चार्जिंग बाय इंडक्शन हम चार्ज कर सकते हैं। अगेन अगर स्फीयर को हमको नेगेटिवली चार्ज करना हो तो क्या होगा, यहां पर हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे, यहां पर सारे नेगेटिव आएंगे, यहां पर सारे पॉजिटिव आएंगे, यहां पर सारे नेगेटिव, यहां सारे पॉजिटिव। आप इस साइड को फिर से ग्राउंडेड करेंगे तो पॉजिटिव नीचे नहीं जाएंगे, ध्यान रखना,
नीचे से नेगेटिव चार्जेस आएंगे, इन पॉजिटिव्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे और अगेन ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है चार्जिंग और बाय इंडक्शन मेथड। सिंगल स्फीयर को भी चार्ज करके देखा हमने, और हमने क्या करके देखा, डबल स्फीयर को भी, 2 स्फीयर्स को भी चार्ज करके देखा। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में ये जानेंगे, अभी हम इतनी देर से बोलते आ रहे हैं, इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं कि इट कैन आइदर बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइदर बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या तो सर ये तो सर आपने बहुत सारा बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना फोर्स लगाती हैं। क्योंकि हम तो मम्मी से जब कहते हैं कि हमें भूख लगी तो बता देते हैं हमें 4 रोटी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इस पर कितना फोर्स लगा रही है ये कैसे जाने, इसके बारे में हम अगला लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पॉज। ओके बच्चों, हम यहां फिर से आ रहे हैं। अपने जैसे भी अपने टॉपिक बोला कि हम दो चार्जेस के पीछे, 2 चार्ज्ड बॉडी हैं, उनके बीच में फोर्स लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भैया कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है तो कितना लग रहा है, कैसे कैलकुलेट किया, कैसे बताया, किसने बताया, इस चीज के बारे में हम जानते हैं कि यहां हम कूलॉम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। कूलॉम एक, कल आपने कूलॉम जी का नाम सुना होगा जब हम बात कर रहे थे दैट एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। चार्ज को हम कूलॉम में नापते हैं। तो बेसिकली कि कूलॉम एक बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी रिसर्चेस किए एंड इस लगने वाले 2 चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्सेस को भी उन्होंने ही कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करके हमको बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उनके लॉ को हम जरा यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, जरा देखना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से हमको इस चीज को बताया। तो भैया इसमें इन्होंने 2 स्टेप बताए। स्टेप 1 क्या है, उन्होंने ये बोला कि जो लगने वाला फोर्स है ये किस पर डिपेंड करेगा। आप जरा खुद से सोचो बेटा कि आप लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, WWE वगैरह देखते हैं, WWE रेसलर्स फाइटर्स देखते होंगे। आप देखते होंगे 2 बहुत ही हैवी पहलवान एक दूसरे को लड़ रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर का एक इतना ज्यादा फोर्स निकल के आता है कि आपको वो देखने में थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील होता है और आप उसको देखते हो। जरा सोचो, अगर उन्हीं 2 पहलवानों के बदले अगर उस जगह पर 2 सूखे साखे इंसान ऐसे एक दूसरे को ऐसे मार रहे हो दूसरे को, क्या आपको मजा आएगा? क्या ज्यादा फोर्स लगेगा? क्या ज्यादा एनर्जी निकलेगी? नहीं ना। यही चीज हम जानना चाहते हैं, यही चीज कूलॉम ने भी बताई कि अगर 2 चार्जेस स्ट्रॉन्ग चार्जेस हैं, ठीक, अगर 2 चार्जेस स्ट्रॉन्ग चार्जेस हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है फोर्स। यानी फोर्स ज्यादा कब होगा? जब दोनों चार्जेस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज बॉडीज is directly proportional to the product between the 2 charges. फिर से, the electrostatic force between 2 charged bodies is directly proportional to the product of the 2 charges. अच्छा जी, अब जरा दूसरी बात बताइए, अगर वही 2 पहलवान हो, ठीक है, लेकिन एक रिंग के इस तरफ खड़ा हो, एक रिंग के इस तरफ खड़ा हो, और वहीं से एक दूसरे को हाथ पैर चला रहे, तो क्या आपको मजा आएगा? तो क्या ज्यादा फोर्स निकलेगा? अगेन नहीं। दैट मीन्स उनके बीच में डिस्टेंस भी कम से कम होनी चाहिए। तो इट इज आल्सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर ये जगह है जहां पर चार्ज Q1 है, Q1 को इससे डिनोट किया है तो ऐसे लिख लेते हैं
एक ये है चार्ज जो ये बॉडी इसके ऊपर चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, बाद में बात करेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा बेटा। तो F is directly proportionate to the product of the charges and F is inversely proportionate to the square of the distance between। अच्छा, इस चीज को एक चीज और बोलते हैं जिसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है आपने पहले भी कहीं पढ़ा है, याद कीजिए कहां पर, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, क्लास 11th में भी पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जहां होता था F is directly proportionate to m1 into m2 and inversely proportionate to square of the distance between them। अच्छा, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, बल्कि इस केस में अट्रैक्शन तो होता ही है अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, यहां पर रिपल्शन भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जरा कंबाइन करके देखें तो क्या होगा, ऑन कंबाइनिंग क्या हो जाएगा, F is proportionate to Q1 Q2 divided by R square। अच्छा जी, हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, यहां K की वैल्यू क्या होगी, K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस सिंबल इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है। इसको वैल्यू क्या निकालोगे आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2, ठीक। एंड ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को क्या गिनोगे, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। पॉज कर लो। ओके स्टूडेंट्स, यहां थोड़ा सा गलती हुआ था, देखिए चूंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है, इज इन द डिनोमिनेटर, एप्सिलॉन नॉट जब इस तरफ जाएगा तो भैया फोर्स नीचे जाएगा, फोर्स नीचे जाएगा और ऊपर क्या है आपके चार्जेस हैं, तो इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी कूलॉम स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर। और नीचे क्या है, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस टू मीटर में नापेंगे, तो मीटर इनवर्स 2, और ये न्यूटन भी नीचे जाएगा तो न्यूटन इनवर्स। ओके, चलिए अब यहां पर हम एक क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, जो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था उसके बारे में हम थोड़ा सा करके देखते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हैं कि उसका आंसर क्या है। चलिए आइए बेटा, देखिए बेटा, पिछले वाले लेक्चर में आपने जाना था कि यहाँ पर कुछ इसको हमने चार्ज किया था बालों से रब करके, और हमने कुछ कागज के पीसेस को अट्रैक्ट करके देखा था। कागज के पीसेस अट्रैक्ट हुए थे, फिर हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने इसको बालों से रब किया था, कागज के पीसेस से नहीं, तो कागज के पीसेस क्यों अट्रैक्ट हुए। ठीक वैसे ही हम जरा कुछ करके देखते हैं कि यहां पर एक पेंसिल रख देते हैं,
सिंपल पेंसिल है। ठीक, इस कंघे को फिर से हम चार्ज करके देखते हैं वही पुरानी टेक्निक से, और फिर देखते हैं कि क्या ये इस पर कोई फोर्स लगाती है। देखिए मैं इसको चार्ज कर रहा हूं। ठीक, मैं अब जरा देखते हैं क्या इस पर ये कोई फोर्स लगा रही है। देखिए 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 देखिए, इधर से देखते हैं। देखिए देखिए देखिए, मैं इसे टच नहीं कर रहा हूं, मैं इसे टच बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, बट जैसे ही इसके पास लेके आ रहा हूं, ये पेंसिल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये पेंसिल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्यों लग रहा है भैया? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो ये जादू क्यों हो रहा है, ये जादू क्यों हो रहा है भैया, ये जादू क्यों हो रहा है? यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे इस कंघे में जनरेट हुआ। अच्छा, अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बना, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों नहीं बना? आप देखते हैं यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा फोर्स ऑफ रिपल्शन? तो जरा एक बात कर लेते हैं बेटा। देखिए देखिए, ये मान लीजिए कोई भी हमारी बॉडी है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अब अगर मान लीजिए हम कंघा एक लेके आए, इसे रब करके मान लो हमने इसे नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो फिर से इंडक्शन मेथड को याद कीजिए। इसके इस तरफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इसके इधर से क्या चले जाएंगे? नेगेटिव चार्जेस दूर चले जाएंगे। अच्छा, पॉजिटिवली चार्जेस अगर पास आ जाएंगे और नेगेटिवली चार्जेस अगर दूर चले जाएंगे, तो हमने तो ये जाना था कि भैया हमारा कूलम लॉ जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। अगर ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है ना। अगर ये डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। दैट्स व्हाई ये पेंसिल अट्रैक्ट हो रही है। देखिए देखिए, अभी भी अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये पेंसिल अट्रैक्ट हो रही है, अभी भी अट्रैक्ट हो रही है पेंसिल। देखिए, ठीक है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। चलिए बेटा, इसके आगे का जो भी पढ़ेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए अपने कोई जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बिल्कुल नई तरह से अच्छी से मजे से फिजिक्स पढ़ने के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा बेल आइकन दबा दें। ठीक है, और तब तक के लिए बेटा अच्छे से लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। ओके बेटा, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।